इवन जो कोटा के स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी ये कह दिया था कि हम लोगों की प्रिपरेशन इस लेवल पे करा ही नहीं थी कि जिस लेवल पे यहाँ पे बोर्ड का पेपर सेट हो गया था। तो इसलिए फिजिक्स का जो लेवल है, फिर से मैंने कह दिया आपसे कि पिछली बार तो टफ था ही, इस बार और भी ज्यादा वेरिएशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए माइक्रो लेक्चर्स तो लाता हूँ, इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ फुल लेंथ लेक्चर भी यहाँ पे ला रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरे से लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आ सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो उसका आप बेनिफिट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आप लोग के फिजिक्स के स्कोर की कि कैसे आप लोग उसको अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स का स्कोर बहुत मैटर करता है यहाँ पे, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो। और नीट के स्टूडेंट्स तो वैसे भी फिजिक्स को लेकर बहुत ज्यादा डर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में उसका लेवल बहुत पुअर है। ये मैं ऑनेस्टली बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो आप लोगों को स्कूल में यहाँ पे समझाया जाता है वो उस लेवल की फिजिक्स है ही नहीं जो आपकी रिक्वायरमेंट है आजकल के समय में बोर्ड की और कॉम्पिटिशन की। अब बात आती है कि क्या आप लोग ही ऐसी चीज फेस कर रहे हैं? जी नहीं, आप लोग ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसको फेस कर चुके हैं। लेकिन बात वो है कि जो पहले बोर्ड का लेवल था वो इस लेवल पे नहीं होता था, लेकिन आजकल के समय में जो बोर्ड का पैटर्न है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने फिजिक्स में बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जब मैं बात अपने टाइम की बात करूं तो हम लोगों को तो फिजिक्स से इतना डर लगता था कि हम लोग बुक ही नहीं खोलते थे फिजिक्स की। रीजन ये रहता था कि वहां पे जो आपके टीचर रहते थे स्कूलों में वो आपकी बुक में से कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन देके चले जाते, और एट द एंड हम क्या करते थे, जब क्लास से बाहर जाते थे तो हम लोग बुक खोल के देखते थे कि आखिर वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है और कौन सी बुक है। ठीक है, लेकिन ये तरीका जो इतना फियर जो क्रिएट किया गया था, जो इतना फियर होता है स्टूडेंट्स को, इसका रीजन भी स्कूल सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि स्कूल में उस लेवल में जो एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनकी खुद की उतने कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए हैं कि वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाए वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ कि आखिर आप लोगों को कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले चीज तो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों को सिस्टमेटिकली उन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैट और आपका करंट डायनेमिक्स से क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के बनते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलल मॉडर्न फिजिक्स में जब हम EMW में जाते हैं उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। तो उनको आपको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है, और इस पर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे आप लोग उसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप लोगों की बैग आ जाती है तो इसको निकालना काफी टफ टास्क होता है, क्योंकि फिजिक्स में जो बोर्ड का पैटर्न है वो तो टफ रहता ही है, इसके पैरेलल जो आपका कंपार्ट अगर आप ले आते हैं तो उसके बाद भी आप लोग कंपार्ट के बाद रिकंपार्ट और कितनी कंपार्ट वहां पे आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को अगर से सही से बचना है, फिजिक्स का अपना जो आपका लेवल अच्छा करना है इतने कम समय में, तो मैं आप लोगों को सीधे से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैट होगी, करंट डायनेमिक्स हो गए। ठीक है, और ऑप्टिक्स में वेव को अच्छे से करिए, वहां पे मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा सही करिए उसमें। ठीक है, तो तब आप लोग अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और यही जो आपका पैटर्न रहता है वही आपका, जैसा आपका बोर्ड का लेवल टफ रहता है उसी तरह फिर आपका नीट के बच्चों के लिए वहां पे फिजिक्स टफ हो जाती है। ठीक है, और इस बार तो बच्चों ने कहा था कि भाई कि फिजिक्स का लेवल एकदम जेईई एडवांस लेवल का था। जेईई एडवांस लेवल का नहीं था, केवल 1-2 क्वेश्चन उस लेवल पे थे जो कि आपके ऊपर से जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उस लेवल पे गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्टेड चैप्टर्स को चुनना है, उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में आना है। न्यूमेरिकल सेक्शन से पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम्स जो है आपका उसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टेड टॉपिक्स, सिलेक्टेड चैप्टर्स, उसके बाद कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे, थ्योरम्स को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, जैसे करंट आपकी स्केलर एडिशन तो होता है लेकिन उसमें आपका वेक्टर रूल भी लगता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखना है। दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स है। बाकी जो डेरिवेशन सेक्शन है उसको भी अच्छे से समझते हुए करना है। और जो मॉर्निंग का समय है उसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए एक छोटी सी आप लोगों को पैड बना लेना है। ठीक है, जिससे आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएं। और रिवीजन के लिए जो टाइम होता है, जो रिवीजन के लिए जो टाइम होता है किस तरह से मैनेज करना है उस पर भी मैं एक यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे से लाइव सेशन लेना चाहते हैं उसका लिंक आपका इंक्वायरी लिंक नीचे मिल जाएगा, जो कि मैं अपने सॉफ्टवेयर से ही लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे लाइव सेशन रहते हैं, मेरा अपना टैब है, तो मैं वहाँ से लाइव सेशन आपका स्टूडेंट्स को देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो मैंने लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हैं उनका भी बेनिफिट लीजिए। फेसबुक पेज में भी मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, उसका आपका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और
जो आपके यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, EMI के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उसको भी आप अच्छे से देखिए। बाकी आप लोग के अपने के डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली नीचे शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जहाँ मेरी सीखते रहिए, और अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए उसकी इंक्वायरी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, आपके एड्रेस तक इजीली एक्सेस हो सकते हैं।